तुमने भी नोटिस किया होगा आजकल सब कुछ थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा है। वो गाना जिसे तुम रिपीट पर सुनते थे अब 2 बार सुनने के बाद स्किप कर देते हो। इंस्टाग्राम खोलते हो 2 मिनट बाद बंद कर देते हो, फिर 10 सेकंड बाद बिना किसी रीजन के वापस वही ऐप खोल लेते हो। जो स्किल तुम इतने एक्साइटमेंट के साथ सीखना चाहते थे वो भी अब बोरिंग लगने लगी। और सबसे अजीब बात, कभी कभी तो कुछ समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली करना क्या है। बस फोन उठाते हो, एक ऐप से दूसरी ऐप, दूसरी से तीसरी, और पता ही नहीं चलता 20 मिनट कब निकल गए। यार हमने तो कार्टून देखना भी बंद कर दिया है। लोग कहते हैं ये नॉर्मल है, बड़े होते होते एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। और सच बताऊं, ये सबसे बड़ा झूठ है। एक्साइटमेंट खत्म नहीं होती, बस उसे महसूस करने का तरीका बदल जाता है। और अगर तुम्हें समझ आ गया कि ये बदलता क्यों है, तो सिर्फ ये वीडियो ही नहीं, तुम अपनी पूरी लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखोगे। सबसे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहता हूँ। पिछले 24 घंटे को याद करो, कितनी बार तुमने फ़ोन सिर्फ टाइम देखने के लिए उठाया था और टाइम देखने से पहले ही इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोल दिया। या कभी ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम बंद किया, फ़ोन लॉक किया और कुछ सेकंड बाद बिना सोचे फिर से अनलॉक करके, और उस वक्त तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ नया भी नहीं था, फिर भी तुमने ओपन की। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता, हम सबके साथ होता है। और इसी वजह से बहुत लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम उनमें है। उन्हें लगता है शायद मेरा फोकस खत्म हो गया, शायद मेरा डिसिप्लिन वीक है, शायद मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। और इसी जगह इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, क्योंकि जो तुम फील कर रहे हो वो तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं, तुम्हारा ब्रेन का एक रूल है। हमारा ब्रेन एक अजीब मशीन है। उसका काम तुम्हें हमेशा खुश रखना नहीं, तुम्हें अडाप्ट करवाना है। सोचो, जब तुम पहली बार अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हो तो हर बीट नई लगती है, हर लाइन फील होती है। लेकिन 20 बार सुनने के बाद गाना चेंज नहीं होता, बदलता सिर्फ तुम्हारा ब्रेन है, क्योंकि उसने उस फीलिंग को नॉर्मल मान लिया। ये सिर्फ सॉन्ग के साथ नहीं होता, नया फ़ोन, नई बाइक, नई वॉच, नया रिलेशनशिप, नई जॉब, हर चीज़ के साथ होता है। शुरू में एक्साइटिंग, फिर आदत, फिर नॉर्मल। और जब कोई चीज़ नॉर्मल लगने लगती है, ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ और नया ढूंढने लगता है। यहाँ तक सब नॉर्मल है, प्रॉब्लम अब शुरू होती है, क्योंकि ब्रेन को नई चीज़ें ढूंढने में कई दिन लगते थे, आज सिर्फ एक स्वाइप लगता है। कभी नोटिस करना, तुम इंस्टाग्राम इसलिए नहीं चलाते क्योंकि हर रील अच्छी होती है। सच तो ये है, ज़्यादातर रील्स तुम 2 सेकंड में स्किप कर देते हो, फिर भी तुम स्क्रॉल करते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम रील नहीं देख रहे होते, तुम अगली रील ढूंढ रहे होते हो। हर स्वाइप के साथ ब्रेन को लगता है शायद अगली वाली इंटरेस्टिंग होगी, फिर एक और स्वाइप, शायद इसके बाद वाली, फिर एक और धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन एक पैटर्न सीख लेता है कि एक्साइटमेंट वेट करने से नहीं मिलती, स्वाइप करने से मिलती है। इसी वजह से जब तुम बुक खोलते हो या कोई स्किल सीखने बैठते हो तो 30 सेकंड बाद ही ब्रेन को लगता है यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। रियलिटी में हो बहुत कुछ रहा होता है, बस वो इतनी स्पीड से नहीं हो रहा। सच ये है, तुम्हारा ब्रेन एक्साइटमेंट का नहीं, इंतजार करने का पेशेंस सीख हो चुका है। और शायद इसीलिए आजकल सिर्फ इंस्टाग्राम भी बोरिंग नहीं लगता, कभी कभी अपना फेवरेट गेम, फेवरेट सॉन्ग, वीकेंड भी बोरिंग लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम एक्टिविटीज में नहीं आई, एक्सपेक्टेशन की स्पीड बदल गई। यहीं पर मॉडर्न दुनिया और हमारे ब्रेन के बीच क्लैश शुरू होता है। एक वक्त था जब एक्साइटमेंट का वेट करना पड़ता था, फेवरेट शो 1 हफ्ते के बाद आता था, फेवरेट गाना टीवी या रेडियो पर कब चलेगा पता ही नहीं होता था। और शायद इसीलिए उन चीज़ों की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती थी, क्योंकि उनके बीच इंतजार होता था। आज इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। गाना चाहिए एक टैप, मूवी चाहिए एक टैप, एंटरटेनमेंट चाहिए इन्फिनिट स्क्रॉल। और धीरे धीरे हमारा ब्रेन ने एक नया रूल बना लिया, अगर अगले 2 सेकंड में कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ तो शायद ये वर्थ इट नहीं है। और वही रूल रियल लाइफ पर भी अप्लाई होने लगा। इसीलिए बुक बोरिंग लगती है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, स्किल बोरिंग लगती है, क्योंकि ये चीज़ें रिवॉर्ड देती है लेकिन थोड़ा लेट। और हमारा ब्रेन अब रिवॉर्ड से ज़्यादा उनकी स्पीड का एडिक्ट हो चुका है। तो फिर क्या सॉल्यूशन है? इंस्टाग्राम डिलीट कर दे, फ़ोन फेंक दे, पहाड़ों पर चले जाए? नहीं, प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है और ना ही इंटरनेट। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम्हारा ब्रेन हर एक्सपीरियंस से वही स्पीड एक्सपेक्ट करने लगता है। इसलिए एक्साइटमेंट वापस लाने का पहला स्टेप
और ज़्यादा एक्साइटमेंट ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने ब्रेन को दोबारा स्लो एक्सपीरियंस फील करना सिखाना है। शुरू में वो बोरिंग लगेगा, बुक भी, वॉक भी, स्किल भी, क्योंकि तुम उन्हें उनकी रियलिटी में नहीं, अपने ब्रेन के नई एक्सपेक्टेशन से कंपेयर कर रहे होगे, और कंपैरिजन हमेशा रियलिटी को हरा देता है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा टाइम दो तो धीरे धीरे ब्रेन फिर से एडेप्ट करेगा, जैसे पहले किया था, बस इस बार थोड़ी धीमी चीज़ों के साथ। हो सकता है आज के वीडियो के बाद तुम 10 मिनट बाद फिर से इंस्टाग्राम खोल दो, और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज करना, जब तुम पहले रील देख लो और उंगली दूसरे रील पर स्वाइप करने लगे, उससे पहले सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मुझे सच में अगली रील देखनी है, या मैं बस ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद अगली वाली और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। हो सकता है उस वक्त भी तुम स्वाइप कर दो, लेकिन हो सकता है पहली बार तुम खुद को पकड़ लो और रियलाइज करो कि तुम रील नहीं ढूंढ रहे थे, तुम एक फीलिंग ढूंढ रहे थे। और शायद इसी रियलाइजेशन से सब कुछ बदलना शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद जब कभी तुम्हें लगे कि लाइफ पहले जैसे एक्साइटिंग नहीं रही, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। बस एक बार रुकना, अपने आप से पूछना, मैं हर चीज़ को उसके रियलिटी में देख रहा हूँ, या उस स्पीड से कंपेयर कर रहा हूँ जिस स्पीड पर रियल लाइफ कभी चलती ही नहीं। हो सकता है उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारी लाइफ तुरंत ना बदले, लेकिन तुम्हारा नज़रिया ज़रूर बदल दे। और कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस इतना ही काफ़ी होता है।